क्या हुआ जब रात 2:30 बजे गांव वालों ने एक साधु के घर पर लगाई आग। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के धौलपुर गांव की। इसी गांव में एक बड़े ही दिव्य साधु महाराज रहा करते थे, जो पूरी तरह से ब्रह्मचारी थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन गांव में एक बुरा समय ऐसा आया जब गांव के बच्चे एक एक करके चोरी होने लगे। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान और चिंतित थे, क्योंकि अभी तक 15 बच्चे चोरी हो चुके थे। रात के समय कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहा था। यहाँ तक कि सभी बच्चों को खेलना कूदना तक बंद करवा दिया था। सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और उन बच्चे चोरों को पकड़ना चाहते थे। तभी उन्होंने अखबार में एक खबर पढ़ी, जहां लिखा हुआ था कि दिल्ली में साधुओं का कुछ समूह बच्चा चोरी करते समय पकड़ा गया है। और ये खबर पढ़ने के बाद सभी गाँववासी गाँव में रहने वाले उन साधु महाराज के ऊपर शक करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चों की गायब हो जाने की वजह कहीं ये साधु महाराज ही तो नहीं। और जब साधु महाराज की अनुपस्थिति में गांव वालों ने उनके घर की तलाशी ली तो वहां से गायब हुए एक बच्चे का खिलौना प्राप्त हुआ, जिसके बाद साधु महाराज पर उनका शक यकीन में बदल गया। जब गांव वालों ने उन साधु महाराज को सच बताने के लिए कहा तो उनका एक ही कहना था कि इस घटना के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मैं नहीं जानता कि ये खिलौना मेरे घर में कैसे आया। गांव वाले उन साधु महाराज से बहुत ही नाराज थे और रात 2:30 बजे जब वे साधु महाराज अपने घर में सो रहे थे तो कुछ गांव वालों ने उनके घर में आग लगा दी। उनका मकसद था उन साधु महाराज को जिंदा जलाना, क्योंकि वो अपने बच्चों के गायब होने का प्रतिशोध चाहते थे। लेकिन उस समय वो साधु महाराज जलते हुए घर से अपनी जान बचाकर भाग गए और इधर गांव वालों को लग रहा था उन्होंने साधु महाराज को घर सहित जिंदा जला दिया है। अब गांव में बच्चों की कोई भी चोरी नहीं होगी। और इस घटना के एक हफ्ते बाद पुनः एक बच्चा चोरी हो गया। अब गांव वालों को लग रहा था कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी और जो दोषी है वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। जिसके बाद सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने एक निर्दोष साधु की हत्या की है, अब उस साधु की आत्मा अब हमारे पूरे गांव को परेशान करेगी। इस घटना के 1 महीने बाद पुलिस के अथक प्रयासों से आखिरकार वो बच्चा चोर गैंग पकड़ी ही गई और उनके पास से 16 चुराए हुए बच्चे प्राप्त हुए। वे लोग उन्हें चुराकर इसी गांव को छोड़कर कहीं और घूम रहे थे। उन्होंने पढ़ा कि असली बच्चा चोर पकड़े गए हैं तो वो तुरंत ही अपने पुराने घर पहुंचे और जब सभी गांव वालों ने उन्हें जिंदा देखा तो उनके मन का बोझ उतर गया। उन्हें दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और सभी गांव वालों ने उन साधु महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। क्योंकि साधु का दिल बहुत बड़ा होता है तो ऐसे में साधु महाराज ने सभी गाँव वासियों को माफ कर दिया और गाँव में पुनः एक बार प्रसन्नता छा गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।